मैं अभी अभी यहाँ लगी एग्जीबिशन को भी देखकर आया हूं। मुझे खुशी है कि इसमें सबसे अधिक फोकस न्यूट्रिशन पर है, ऑयल कंजम्पशन कम करने पर है और पैकेज प्रोडक्ट्स की हेल्दीनेस को बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया गया है। जब हम प्रोटीन डेफिशिएंसी की बात करते हैं, इंडिया में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? आज जो है भारत में एटलीस्ट 73% पीपल में प्रोटीन की कमी है। 24 घंटे में आपको कितना ग्राम एक प्रोटीन लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? प्रोटीन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर डीएनए, टू आवर स्किन, हेयर एंड द वे वी लुक। 5 जो फूड्स है जो बहुत इम्पोर्टेंट फूड्स हैं, एक है पल्सेस, सेकेंड इज फ्रेश वेजिटेबल्स, फिर है विटामिन सी रिच फ्रूट्स, फोर्थ है नट्स एंड सीड्स है। हमारा नेक्स्ट फूड ग्रुप है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। WHO की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से एक अडल्ट को रोजाना 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। लेबल रीडिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जो हर एक जागरूक सिटीजन को करनी चाहिए। जो वीगन फूड्स या प्लांट बेस्ड फूड्स एक नया बज़वर्ड है। न्यूट्री सर्कल एक बहुत एक इंडिया की लीडिंग कंपनी है। इनका इनोवेशन है जो सीड्स हैं हमारे, वहाँ से चालू होता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट ये एक लर्निंग है कि रूरल इंडिया में एक्चुअली प्रोटीन का सेवन बहुत ज़्यादा है। वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की कमी नहीं होती है, प्रोटीन इंटेस्टाइन में नहीं चिपकता है, ये बिल्कुल एक मिथ है। हमारी इंडियंस की कार्ब हैवी डाइट्स है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज बेटर देन एनिमल प्रोटीन। प्रोटीन हर एक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आए हैं। आप सभी ने स्कूल में या कॉलेज में या ड्यूरिंग द बिल्डिंग ईयर्स ऑफ योर लाइफ ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, कि प्रोटीन शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और हर किसी के लिए ज़रूरी है। क्या प्रोटीन्स का मतलब वही पनीर, दाल, पल्सेस या मीट या नॉन वेज वही है? प्रोटीन इज़ मच मोर एंड बिगर देन दिस। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि रोज़मर्रा डेली रूटीन में, डेली लाइफ में 24 घंटे में कितना प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। एक और बात, WHO की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से एक अडल्ट को रोज़ाना 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन एवरेज इंटेक सिर्फ 47 ग्राम है, 47 ग्राम, विच इज़ वेरी लेस। अब ऐसे में इसके रिस्क फैक्टर्स कितने बड़े हो जाते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी का बॉडी पर इम्पैक्ट कितना बड़ा है और लॉन्ग रन में ये बॉडी को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिन पर आज हम इस शो पर बात करेंगे। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है जिन्होंने कई सालों तक इस फील्ड में काम किया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नाज़नीन हुसैन। डॉक्टर नाज़नीन हुसैन न्यूट्रिशन और वेलनेस की एक्सपर्ट हैं, फाउंडर और CEO हैं शैमरॉक न्यूट्रोसाइंस की, जो कि एक डिजिटल न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म है। इनका स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, डायबिटीज, न्यूट्रीजेनोमिक्स और बेरियाट्रिक्स में है। शी इज अ न्यूट्रिशन एडवाइजर फॉर जॉइंट सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड्स। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट्स, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज और सेलिब्रिटीज को भी ये काउंसिल करती हैं। इनका काम प्रिवेंटिव न्यूट्रिशन और डिजिटल हेल्थ के जरिए लोगों तक सही न्यूट्रिशन और प्रोटीन अवेयरनेस पहुंचाने पर फोकस्ड है। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर नाज़नीन हुसैन हैं। अ वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। जब हम प्रोटीन डेफिशिएंसी की बात करते हैं, इंडिया में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और दूसरा क्वेश्चन कि कितनी बड़ी ये हेल्थ क्राइसिस इसको कंसिडर कर सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आज जो है भारत में एटलीस्ट 73% पीपल में प्रोटीन की कमी है। ऐसा देखा गया है कि जो हम प्रोटीन खाते हैं वी आर नॉट ईटिंग इनफ। जो WHO का रिकमेंडेशन है और NI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का रिकमेंडेशन है,
इज 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, या एटलीस्ट 60 ग्राम्स हमें खाना है। पर आमतौर पर पीपल जो हमारे डाइट्स है, स्पेशली इंडियन डाइट्स है, इतना नहीं भरपाई कर पाते। वेजिटेरियंस में ये और दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट अराउंड 40 to 42 ग्राम्स ऐसे देखा गया है एवरेज कंजम्पशन है। इवन नॉन वेजिटेरियंस जो इंडिया में होते हैं, ये रोज़ नॉनवेज नहीं खाते हैं, ये हफ्ते में 1 बार या 2 बार खाते हैं, वो भी थोड़ा सा शेयर करके खाते हैं, तो उनमें भी जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो इंडिया में जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कंसर्निंग इशू है, क्योंकि प्रोटीन जो है ये हमारे हर एक बॉडी के फंक्शन में इम्पॉर्टेंट है। तो ये इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इशू और इसको एड्रेस करना चाहिए। इनफैक्ट अभी हम जो है वर्ल्ड फूड इंडिया से आ रहे हैं, और वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैसेज दिया है कि न्यूट्रिशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड रिडक्शन ऑफ सॉल्ट, शुगर, फैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट जब हम सॉल्ट, शुगर, फैट के बारे में बात करते हैं, एक जो इम्पॉर्टेंट लिंक है वो प्रोटीन है, वो हमेशा मिस कर जाते हैं, क्योंकि जब हम प्रोटीन इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है ये रिड्यूस हो जाता है, और तब जो है हम सारा जो न्यूट्रिशन है बैलेंस में ला सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इट्स वेरी अनस्पोकन बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, ये बात तो एक हमको कंसिडर करनी पड़ेगी। एक ज़माना था लाइक लॉन्ग बैक जब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी कि प्रोटीन का इंटेक कितना ज़रूरी है, कार्ब्स कितना लेना चाहिए, लेकिन थैंक्स टू द सोशल मीडिया के डॉक्टर्स आप जैसे आ करके भी खुल करके इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं कि डेली रूटीन में आपका जो डेली 24 घंटे में आपको कितना ग्राम एक प्रोटीन लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए वो भी एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो अवेयरनेस कहीं ना कहीं बढ़ रही है, लेकिन अभी भी एक ग्रास रूट तक पहुंचने में आई थिंक थोड़ा टाइम है, और जितना हम इसके बारे में बात करेंगे उतना लोगों में और अवेयरनेस फैलेगी। एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट अवेयरनेस बिल्डिंग जो है प्रोटीन की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे आज भी हम इंडियन हाउस होल्ड्स में देखें, नॉट ओनली जो गांव के है, इवन इन अर्बन हाउस होल्ड्स जो प्रोटीन है ये हमेशा पहले बच्चों को, मेल्स को पहले दिए जाते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है कि बहुत दे नीड द प्रोटीन बिकॉज दे डूइंग मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, जो फीमेल पॉपुलेशन है ये ऑलरेडी कम प्रोटीन खा रही है, जो कि आवश्यकता है दोनों की इक्वल है, क्योंकि जब प्रोटीन का जो हम बेसिक जो कॉम्पोजिशन देखें, ये हमारे बॉडी के हर फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। प्रोटीन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर डीएनए, okay, it is directly related to our skin, hair and the way we look. एंटी एजिंग जो होती है, जो कोलाजन होता है, और आज हम देखते हैं इतनी सारी कोलाजन की बातें करते हैं, पर कोलाजन खाली केवल विटामिन सी नहीं होता, ये इसका बेस तो प्रोटीन ही होता है, राइट। सो फॉर ब्यूटी इट इज रिक्वायर्ड, इट्स एवरी हार्मोन इन द बॉडी इज ऑल्सो प्रोटीन, आवर ब्लड इज ऑल्सो प्रोटीन। आज जो है इंडिया 51% जो है अनीमिक है, नॉट ओनली फीमेल्स बट मेल्स एंड चिल्ड्रन एज वेल। तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, बट हीमोग्लोबिन, सो हीम इज आयरन एंड ग्लोबिन इज प्रोटीन। अगर हमारी, तो प्रोटीन जो है हमारी कार है, ओके, जिसमें जो ड्राइवर है वो आयरन है। अगर कार ही नहीं चलेगी तो ड्राइवर अकेला जाएगा कहाँ पे? इसीलिए प्रोटीन जब इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली जो है आयरन लेवल्स भी अप हो जाते हैं। पर ये कॉन्वर्सेशन जो है बहुत सारे ग्रुप्स में मिसिंग है, और हमको ज़रूरत है कि हमारे डेली फूड में हम कैसे प्रोटीन को अप कर पाए। नॉलेज जो है ये हर एक कंज्यूमर में बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जिम गोवर्स हैं ये कुछ बार प्रोटीन ओवरडू कर देते हैं। इनका जब जाते हैं तो पहले दिन ही इनको बताया जाता है कि आपको ये प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदना है, ये बाय करना है, ये खरीदना है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश करनी चाहिए कि पहले जो हमारी प्लेट है, एवरीडे डाइट है, इसको सही करें। एक बार डाइट सही हो जाती है, उसके बाद अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी और बढ़ रही है, हाँ ज़रूर से लीजिए सप्लीमेंट। वी आर नॉट सेइंग सप्लीमेंट्स आर बैड, बट इसके लिए क्वालिफाइड डाइटिशियन से कंसल्ट करें, क्योंकि प्रोटीन जब ओवरलोड भी हो जाता है तो
इसका किडनीज के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन ब्रेक डाउन, असिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन, ये सारे बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं। तो अगर आप ओवरडू करते हैं तो किडनीज के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है, और बहुत सारे जो लोग हैं ये किडनी डैमेज में भी लैंड अप होते हैं। तो यू नीड टू बी फोकस्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कितना लेना चाहिए, बैलेंस क्रिएट करिए। अगर चाहिए तो एक हेल्थ प्रोफेशनल से मिलिए, एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से मिलिए। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अपना लेबल पढ़िए। लेबल रीडिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं जागरण टीवी को भी ये एक कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी, क्योंकि ये अवेयरनेस बिल्ड करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज जो हमारी आधी प्रॉब्लम्स है ये लोगों को पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो वी नीड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस। हाँ, ये अलग बात है कि इस लेक्चर को सुनने के बाद अगर आपने कुछ नहीं किया देन दैट is your fault, but you need to do something about it. So read labels and be an aware citizen. बहुत important ये एक learning है कि रूरल इंडिया में जो है एक्चुअली प्रोटीन का सेवन बहुत ज़्यादा है अर्बन इंडियन से, क्योंकि इनके खेत में ही जो है काव है, ये खुद से खेती उगाते हैं। तो करीबन अगर इन्होंने खुद से ये सारी चीज़ों का सेवन किया तो इनका इंटेक हाई है एज कम्पेयर टू अर्बन इंडियंस जो बहुत सारा कभी ऑर्डरिंग करते हैं। अभी जो है ऑर्डरिंग इन का ज़माना है, इधर यू ईटिंग आउट और यू ऑर्डरिंग इन, तो दोनों में जो है ये प्रपोर्शन हिल जाता है। इवन होम मेकर्स अगर वर्किंग है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि पूरे मील्स बनाए। तो इस दौरान जो है थोड़ा सा ये प्रपोर्शन जो है ये हिल जाता है, और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सॉल्ट, शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रोटीन थोड़ा ढलने लगता है। इंसिडेंट शेयर करूंगी डॉक्टर। कुछ महीनों से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बहुत लेथार्जिक, नॉट फीलिंग गुड, एंड आई यूज्ड टू गेट वर्कड अप विद लिटिल थिंग्स। तो आई वेंट एंड सॉ डॉक्टर। मैंने बोला कि भाई मुझे ऐसी दिक्कतें हैं। उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह सब लिखा, बट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन उन्होंने मुझसे बोला आई थिंक आपको प्रोटीन का आपका इंटेक बहुत कम है। तो आई वाज लाइक कि हाँ, मतलब मैंने कभी ध्यान, बट आई टेक दाल, आई टेक सब्जी। तो उन्होंने बोला क्या वो इनफ है? आपको पता है कि कितना प्रोटीन आपको लेना है एक दिन में? देन उन्होंने मुझे कुछ सप्लीमेंट्स दिए। कहा कि देखिए आपका जो हमारी प्लेट होती है इंडियन प्लेट में, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, हमें लगता है हम फुल कर्ड ले लिया, आपने सैलेड ले लिया, हमने पूरी मील ले ली, फल ले लिए, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स उन्होंने बोला आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि आप वेजिटेरियन हैं, आप कैसे फुलफिल करेंगे प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को। तब जाकर के मुझे पता चला कि अच्छा, लेथार्जिक इज नॉट ओनली अबाउट हीमोग्लोबिन विच यू जस्ट मेंशन, कि खाली हीमोग्लोबिन का इशू नहीं होता, एनीमिया का इशू नहीं होता। दिस इज अ ड्राइविंग फोर्स जो होती है, जैसे आपने बोला कि वो जो मेन व्हीकल है वो प्रोटीन है। तो जैसा कि मैं आपसे कह भी रही थी कि हम होलसम डाइट हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, लेकिन वो फुलफिल नहीं कर पाता। एक स्टडी है मेरे पास जिसमें कहा गया है कि भारत में 73% जो लोग होते हैं वो अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट में पीछे, मतलब 73%, जिसमें यंग इंडिया एक बहुत बड़ा चंक है। अगेन अ हेल्थ क्राइसिस आने वाले टाइम में, जैसे हर चीज़ के बारे में बात हो रही है, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है, ये भी प्रोटीन डेफिशिएंसी भी आने वाले वक्त में अगर सही दिशा में काम नहीं किया गया, एक क्वेश्चन, बड़ा कंसर्निंग क्वेश्चन हो सकता है भारत की पॉपुलेशन में। सबसे पहले जो मैं बोल रही हूँ कि 73% पॉपुलेशन, कौन सा बड़ा तबका है जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है प्रोटीन डेफिशिएंसी से? जो एडोलेसेंट्स है ये ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो जेन ज़ी बच्चे हैं इनका पहले से ही डाइट जो है ये ज़्यादा कार्ब रिच और फैट रिच रहा है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इवन यंग गर्ल्स में जो है PCOS की मात्रा जो है बहुत हाई है। बहुत सारे यंग इंडियंस जो है आज इनको डायबिटीज़ जल्दी होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये बहुत जल्दी आ रहा है। ओके, आज जो है हम पेशेंट्स जब क्लिनिक में देखते हैं 18 साल के यंग एडोलेसेंट को भी टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो ये बहुत एक कंसर्निंग नंबर है। आप देखेंगे कि लास्ट फ्यू इयर्स में जितने भी ईटरीज है यहाँ पे
जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट फूड या ज़्यादा फैटी फूड्स जो है बहुत है, हाँ डीप फ्राइड है, मिठाई की दुकान बहुत है, बेकरी बहुत है, तो क्विक फूड बहुत हाई है। तो इसमें क्या होता है कि यूथ जो है एक पूरा मील तो खा ही नहीं रहे। आजकल जो है स्नैकिफिकेशन बहुत बढ़ रहा है, और सो ये छोटे छोटे मील्स खाते हैं, और अगर ये मील्स गलत हो गए तो ये बहुत गड़बड़ हो जाती है। थैंक्स टू दी इजीली अवेलेबल फूड जो कि आप ऐप से अपना ऑर्डर इजी ऐप से एंड एनी टाइम फूड। सो टुडे इवन एट 12 o'clock in the night if I'm ordering, I'm getting it very easily। तो इसमें जो है ज़रूरत है हमको एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच की, कि हर जगह से हम कोशिश करें कि प्रोटीन के ऊपर भी एम्फेसिस किया जाए। करेक्ट। जैसे आप अगर पनीर ऑर्डर कर सकते हो, या अगर कोई नॉन वेज खा रहा है तो लीन प्रोटीन्स ऑर्डर कर सकते हो, जैसे चिकन है या फिश है। इन अ वेजिटेरियन डाइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम जो दाल्स है इसका अच्छे से उपयोग कर पाए, इसका कॉम्बिनेशन अच्छे से खा पाए, ताकि जो है प्रोटीन क्वालिटी जो है अप हो जाए। जैसे कि आपने मुझे बोला कि वेजिटेरियंस पनीर खा सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में, नॉन वेजिटेरियंस नॉन वेज का जो इनटेक है उसको, लेकिन अगर मैं दोनों इन कैटेगरीज की बात करूं, फूड इनटेक की बात करूं, वेज वर्सेस नॉन वेज, प्रोटीन की डेफिशिएंसी ज़्यादा किस में होती है? वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की कमी नहीं होती है, बस थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। कि अगर हमने सारे जैसे दूध, दही, पनीर का इस्तेमाल किया तो जो है हमारे सारे फूड ग्रुप्स मीट हो जाते हैं, एंड वी विल बी एबल टू मीट द प्रोटीन रिक्वायरमेंट। और सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन करेंगे तो प्रोटीन की वैल्यू बढ़ जाती है। लोग अक्सर कहते हैं हम पनीर तो ले रहे हैं, या हम एग वाइट ले लेते हैं, तो जो एगिटेरियंस हैं, हाँ जी, मगर प्रोटीन में बहुत मुश्किल होती है, इसमें बहुत प्लानिंग लगती है। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हर मील में जो है प्रोटीन ले, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में। सो स्प्रेड द प्रोटीन क्वांटिटी। तो कोशिश करें कि अगर ब्रेकफास्ट में अगर आप एक स्प्राउटेड मूंग की कटोरी विथ अ बोल ऑफ कर्ड ले रहे हो, फिर अगेन मिड मॉर्निंग यू कैन हैव अ पतली छाछ, एट लंच यू कैन हैव अ बोल ऑफ दाल, ओके, कंबाइन इट विथ अ सीरियल, ओके। सो जैसे हम दाल चावल कहते हैं, तो विच मीन्स मोर दाल लेस चावल। लेकिन नॉर्थ में बड़ा दिक्कत है। नॉर्थ के हाउस होल्ड में, अभी मेरी कुछ दिन पहले भी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, उन्होंने भी मुझसे बोला कि जो नॉर्थ में हाउस होल्ड्स का जो ईटिंग हैबिट्स हैं, कि ढेर सारी रोटी, ढेर सारा चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा सैलेड और थोड़ा सा दही। और ये कंडीशनिंग ऐसे होती है कि ज्यादा वो सब्जी या दाल पे निर्भर नहीं करते हैं, दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन रोटी एंड राइस। करेक्ट। तो ये रोटी राइस एक हमारा एक कल्चरल ईटिंग हैबिट बन गया है, बट ज़रूरी है जो इंडियन डिशेस है, जो रेसिपीज है वो सही है, पर इसका प्रोपोर्शन चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज जो है हम माई फूड प्लेट के बारे में बात करते हैं। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, यू डिवाइड द प्लेट इनटू 4 पार्ट्स, ओके। ओनली 1/4, एक चौथाई पार्ट जो है आप चावल और राइस, और लिटिल चावल लिटिल राइस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। नॉर्मली क्या होता है कि 3/4 ऑफ द प्लेट जो है राइस या रोटी होती है, तो इसको खाली 1/4 करें। 1/4 के ऊपर बिल्कुल से कंसंट्रेट करके प्रोटीन के ऊपर ध्यान दें। तो यहाँ पे जो पल्सेस आ गए, हमारे सीड्स आ गए, मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए, इन सबको 1/4 लेना है। बाकी जो हाफ है इसमें 1/4 is cooked vegetable and the other 1/4 is either raw vegetable and some fruits. So अगर आप विजुलाइज करेंगे, एक बहुत सिंपल वे है एक डाइट फॉलो करने का, क्योंकि हर बार घर में इतने सारे लोग होते हैं, हम हर एक के लिए तो अलग अलग नहीं खाना बना सकते। तो जस्ट फॉलोइंग द सिंपल प्लेट मेथड यू विल बी एबल टू अचीव मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिशन। सो जब हम 1/4 पार्ट ऑफ प्लेट का जब बोलते हैं, मीन्स एटलीस्ट 20 to 25% of the diet you are getting from the protein, which is good enough. Currently जो इंडियन डाइट हम खाते हैं, almost
65 to 75% carbs, only 10% और less than 10% प्रोटीन एंड बाकी का फैट होता है। फैट होता है और बहुत फाइबर्स का भी मुझे लगता है कि अब लोगों के अंदर नॉलेज बढ़ी है, फाइबर भी बहुत कम परसेंटेज बहुत कम खाते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फाइबर जो है आज टुडे एवरीथिंग वी कॉल इज गट हेल्थ, और जो गट हेल्थ है, गट इज आ सेकंड ब्रेन, करेक्ट। और बहुत सारा बॉडी का इम्यूनिटी जो है ये गट में है। तो अगर फाइबर और प्रोटीन और प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स, ये दो सिंपल टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं, अगर ये कम होते तो पूरा जो बैलेंस है ये हट जाता है। जो पेट में जो बैक्टीरिया है, तो जैसे आयुर्वेदा में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग था कि अगर किसी का पेट खराब है तो ये बीमारियों का घर है। तो आज जो है मॉडर्न साइंस इसको एक्चुअली कंफर्म करती है। हाँ, तो फाइबर जो जब हम प्लांट प्रोटीन खाते हैं, जैसे दाल खाते हैं, सीड्स खाते हैं, तो इसमें ना कि हमको प्रोटीन मिलता है पर साथ ही साथ हमको फाइबर भी मिलता है। एक बहुत अच्छा मूवी का एक इंसिडेंस मैं बोलना चाहूंगी, जैसे वो पीकू मूवी थी अमिताभ बच्चन की। इसमें इन्होंने दिखाया था कि अगर इनको कॉन्स्टिपेशन इतना है और ये हमेशा चिड़चिड़ाए हुए हैं, एंड ही वाज वेरी वेरी अनहैप्पी, तो फाइबर का भी रोल इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे सारे न्यूट्रिशन कॉन्फ्रेंसेस में भी आज जो है फाइबर एंड प्रोटीन, दीज आर टू थिंग्स विच वी स्पीक मेजरली अबाउट। एक बैलेंस डाइट, यहाँ एक संतुलित आहार का मतलब है कि हम सारे फूड ग्रुप्स जो है, जो सीरियल, मिलेट और जो धान है, ये हम खा रहे हैं। पल्सेस है, ये सब हम खा रहे हैं। पल्सेस का मतलब जैसे चना, छोले, राजमा, मसूर, तुअर, सारी दालों का हम इंटीग्रेशन करें। सब्जियां जो हैं, वेजिटेबल्स को इंटीग्रेट करें। जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध या दही से बनी हुई चीज़ें, इसका इस्तेमाल हम करें। और इन सबको जो है एक संतुलित वे में, एक बैलेंस्ड वे में थाली बनाए, जिसका मतलब जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था, थाली को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। इसमें से 1/4 पार्ट जो है, इसमें आपका रोटी, चावल या मोटा अनाज जो है मिलेट्स होना चाहिए। 1/4 पार्ट जो है ये आवश्यक प्रोटीन होना चाहिए, जो नॉर्मली हम कम खाते हैं। तो यहाँ पे दाल है, सारी जो साबुत पल्सेस है, जैसे चना, छोले, राजमा, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूध, दही, पनीर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जो जिन मीट्स में कम फैट होता है, जैसे चिकन है, फिश है, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बाकी का जो 50% है, इसमें कच्ची सब्जियां और फल 1/4 पार्ट रहेगा, जिसका मतलब है कि हमको सलाद जो है या कच्ची सब्जियां जो है रोज लेना है। और 1/4 पार्ट जो है ये हमारी कुक सब्जी रहेगी, जिसमें हम कोशिश करें कि कोई हरी सब्जी है, पालक, मेथी, ये ऐसी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, ताकि जब हम हमारा पूरा प्लेट देखें ये कलरफुल हो। तो एक सिंपल टिप है, अगर येलो कलर की दाल है तो येलो कलर की सब्जी ना बनाएं। आप उस दिन जो है पालक की सब्जी बनाएं, उसके साथ सलाद जो है टमाटो या कैरेट या बीटरूट बनाएंगे, डालेंगे, तो सारी थाली जो है खिल जाएगी। और सारे कलर्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो ये बहुत सुंदर भी लगेगी, आँखों के लिए भी अच्छी लगेगी और हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ 1 कटोरी दही ले लीजिए, ताकि जो पूरा मील है, जो हमारा थाली है, ये संतुलित हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने यही बोला कि जो प्लेट होती है उसमें फाइबर, क्योंकि अक्सर लोग सैलेड को इग्नोर करते हैं या फाइबरस जो इनटेक होता है फूड का उसको इग्नोर करते हैं। एंड गट हेल्थ में, विच इज़ द सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन डिसाइडिंग द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। और जिसके बाद कई ढेर सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि गट इज़ द सेकेंड ब्रेन, तो इसमें जितनी भी बॉडी की फंक्शनिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो आपका पूरा दिन खराब जाने वाला है, आपके महीने खराब जाने वाले हैं। फिर आप डॉक्टर के चक्कर लगाइए, वो आपको एक सब्स्टिट्यूट देगा, उसको आप डेली रात में पी करके सोइए, मतलब एवरीथिंग गॉन फॉर अ टॉस, जो आप छोटे से अपने फूडिंग हैबिट से ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली जो ये बहुत अच्छा आपने बोला। और जैसे
एज द फूड सो द माइंड, एज द माइंड सो द मैन। ये सेइंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो हम खाना खाते हैं डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट जो है हमारे थिंकिंग के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर होता है, एंड दैट इटसेल्फ यू नो पीपल रिलेट टू यू। अगर आप बहुत चाय कॉफी स्मोकिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यू आर इरिटेटेड एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर पर्सनालिटी, और फिर हम बोलते हैं दिस पर्सन इज वेरी इरिटेबल। Unlike somebody who's eating a well-balanced diet, and you will see that he's calm, he's well thought of, बहुत troubled नहीं लगते हैं। तो डाइट जो है बहुत important है। इनफैक्ट going one step ahead, आज जो है जो मॉडर्न मेडिसिन बोलता है you are what your mother eats। तो ये not only what you eat but also तो आपकी मम्मा ने जो है प्रेगनेंसी में क्या खाया होगा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आपके हेल्थ के ऊपर आज पड़ रहा है। और ये मैसेज जो है मैं बहुत सारे यंग मदर्स जो ये शो देख रहे हैं या हु वांट टू कंसीव, कि अपने डाइट के ऊपर ख्याल रखिए, अपने प्रोटीन कंटेंट को बिल्डअप करिए, क्योंकि जो प्रोटीन बिल्डअप होता है तो ये बच्चे के डीएनए के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। बच्चे का बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, उनका मसल मास क्या है, इसकी सारी जो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ प्रोग्रामिंग जो अंदर में जब 9 मंथ्स में जो फीटल प्रोग्रामिंग होती है, उसी में जो है सारा पूरा जेनेटिक मेकअप होता है। तो अगर यंग मॉम्स ने अगर सही नहीं खाया तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम है चाइल्ड में जो है, फिर आगे चल के बहुत सारा ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी, फैट इंक्रीज होने के चांसेस है। अच्छा, आपने बोला कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे टेक मीट, फिश, अदर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, स्टिल उनमें भी डेफिशिएंसी होती है जी। तो इसको भी आप एलाबोरेट करिए। जब इन मोस्ट इंडियन हाउस होल्ड्स नॉन वेज इधर वेडनेसडे या संडे बनता है, जब सारा फैमिली साथ में होता है तो हफ्ते में 2 बार खाते, वो भी इतना क्वांटिटी नहीं खाते। मे बी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी है, हाँ एक रीजन है। करेक्ट। तो इसीलिए वहाँ पे भी जो है ये प्रोटीन चैलेंजेस वहाँ पे भी इतने ही आते हैं। तो जब हम इवेंचुअली पेशेंट आफ्टर पेशेंट क्लिनिक में देखते हैं, हम देखते हैं कि यू नो एट एवरी स्टेज जब पूरा कैलकुलेशन हो जाता है, प्रोटीन इज डेफिनेटली अ मिस। आज जो है ऑन एन ऑब्जेक्टिव बेसिस, यू नो आई हैव आल्सो मेड अ न्यूट्रिशन ऐप एंड सॉफ्टवेयर, सो वी हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ईटिंग। तो हम जब नॉर्मल हाउस होल्ड फूड्स डालते हैं तो हम बेसिकली पूरा 100% तो प्रोटीन अचीव कर ही नहीं रहे हैं। 60%, 70%, लकी डेज 80% ऐसे अचीव करते हैं। तो वो जो गैप है ये बिल्डअप होता जाता है, और प्रोटीन जो है ये हमारे डायरेक्ट इम्यूनिटी के ऊपर, मसल और इम्यूनिटी के ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो आपने कोविड के दौरान भी देखा होगा कि जिन लोगों को में मसल मास कम था, स्पेशली द एल्डरली और यंग चिल्ड्रन, इनका जो है डायरेक्ट इम्यूनिटी एंड मसल इज डायरेक्टली रिलेटेड। अगर मसल मास कम है, अगर बॉडी में प्रोटीन कम है, तो ये डायरेक्टली जो है इन्फेक्शन रेट हाई है एंड चांसेस टू फॉल सिक आर वेरी वेरी हाई। सो इवन इन यंग किड्स, एडोलेसेंट्स, एल्डरली एंड ऑफ कोर्स नॉर्मल वर्किंग पीपल और महिलाओं को तो खास ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन लेना जरूरी है, ये एक मैंडेट है, इसमें इट्स नॉट एन ऑप्शन एनीमोर। अच्छा, लॉन्ग टर्म अगर इम्पैक्ट की मैं बात करूं, प्रोटीन डेफिशिएंसी की लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कि इग्नोर हो रहा है और कि हाँ आज मे बी अ बैड मूड डे, या मे बी ठीक है गैस्ट्रिक हो रहा है, या मे बी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मे बी करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म अगर इसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि अगर हम हेल्थ क्राइसिस की बात कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक चीज़ इग्नोर करते हैं काफ़ी लंबे समय तक तो क्या होगा बॉडी पे। देखिए, अगर आपने कम प्रोटीन खाया है, विच मीन्स आपने ऑटोमेटिकली जो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ज्यादा खा लिए हैं, करेक्ट। तो एक तो है वेट के ऊपर इसका बहुत इम्पैक्ट होता है, वजन जो है इंक्रीज होता है। टुडे ओबेसिटी इज द कोर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, बी इट हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स और डायबिटीज। इंडिया इज ऑल्सो द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एक और रीजन भी है कि क्योंकि हम कार्ब्स बहुत खाते हैं और प्रोटीन
कम खाते हैं। तो हर ये चीज जो में आलू भी डाल आलू देते हैं। में आलू आते हैं, चावल आते हैं, रोटी आती है। हमारे ब्रेकफास्ट ही देख लो, उपमा, पोहा, पराठा, इडली, अक्रॉस इंडिया हम ज्यादा कार्ब्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। तो ये एक बड़ी चैलेंज हो गई। दूसरी, बोन हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो चांसेस ऑफ गेटिंग अ फ्रैक्चर, फॉलिंग डाउन आर वेरी हाई। Osteoporosis and falls and fractures are very high. The other thing is that immunity जो है ये मेजरली इफेक्ट जो आपने भी बताया कि कोविड के टाइम पे एक इशू ये बहुत बड़ा था, एक बहुत बड़ा इशू था। एंड ओवरऑल सी, हायर द मसल, better the beauty, the better the look. It's actually anti-aging. Correct? And today, who doesn't want to look good? Not only females, but males also. Everybody wants to look good. And young. And when you look at some of these Korean series and you say, oh wow, look at their skin, look at their hair. It is all because the protein content is very high. You know, so ये जो एक मॉड्यूलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो है हम ब्लू जोन्स के बारे में बात करते हैं, 100 years of centenary living, okay, but if you look at the diet, the proportion of protein is definitely higher. अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं डॉक्टर, पूछूं कि अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में अगर एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी को लेकर के अगर काम करना चाहते हैं तो रोज़मर्रा की जो थाली है खाने की वो कैसे होनी चाहिए? जैसा आपने तो बोला 4 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल ये जो खाना है वो इनफ नहीं होता है, तो बीच में जो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं ना, लंच और डिनर के बीच में जो स्नैकिंग पॉइंट्स होते हैं, उनमें क्या इंटेक करना चाहिए जो कि सही इंटेक हो? वेरी इम्पोर्टेंट। एक तो जो है थोड़ा सा एक होम मेकर जो है इनको प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग जो है मील की बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो स्पेशली स्नैक 4 बजे का टाइम आता है, अगर हम आपने प्लान नहीं किया तो आप ऑर्डर करते हो समोसे, सेव पूरी, सैंडविच, ये बहुत स्नैक अटैक टाइम होता है। तो वहां पे अगर आपने एक प्रोटीन स्नैक अगर आपने किया, जैसे सिंपल इंडियन हाउस होल्ड, बहुत एक्सपेंसिव चीजें भी नहीं चाहिए, बेसन का चीला या मूंग चाट या चना चाट, तो ये बहुत सिंपल इजी वेज है, इसको आप यूज कर सकते हो। चने की टिक्की बना सकते हो। दिस इज अ स्पेशल टाइम में एवरीबडी इज हंग्री, और सारा जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो लोग ठीक ठाक कर लेते हैं, पर ये स्नैक वाला जो पार्ट होता है सारा जंक हो जाता है। तो इसको प्लान करिए आप। Even at this point of time when kids are going out to play or they have a special training, to ensure that they are eating some kind of a protein, that could be a milk, it could be a plant-based protein supplement, इसको आप definitely include करिए। Nuts and seeds के ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं क्योंकि इसमें ओमेगा 3 जो है बहुत हाई होता है। तो प्रोटीन जो प्लांट बेस से आता है, जब when I say plant based, that excludes milk. Vegetarian protein, we understand vegetarian protein, but plant protein and animal protein में एक डिफरेंस होता है कि plant protein में milk products भी निकल जाते हैं। तो आज जो है बहुत सारे लोग plant protein भी प्रेफर कर रहे हैं, वो vegan foods, plant based foods, plant forward diets जो है हम बहुत सारी सीरीज नेटफ्लिक्स पे भी देख रहे हैं which talks about plant forward diets। तो यहाँ पे जो है एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल एंड पल्स इम्पॉर्टेंट है। तो वी आर नॉट सेइंग एलिमिनेट द सीरियल कंप्लीटली, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड्स जो है पल्सेस में होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स सीरियल्स में होते हैं। तो जब हम कंबाइन करते हैं तो ये प्रोटीन वैल्यू जो है ये नॉन वेजिटेरियन फूड्स को इक्वल कर जाती है। करेक्ट? तो और इंडियन डाइट्स में हम खाते भी है, जैसे हम राजमा चावल खा रहे हैं तो राजमा इज द पल्स एंड चावल इज द सीरियल। व्हेन यू कंबाइनिंग इट विद the protein value gets complete. Plus if you are adding a katori of dahi, then the whole protein gets complete. So this combination is a very important thing. So you could do that. Other snacks are like the dhokla, the idli and sambar. So if you look at these also give you enough protein. The most simplest form is maybe, आज जो है if you can add like a pea protein supplement or a chickpea, जो चने होते हैं काबुली चने, इसमें भी जो है प्रोटीन बहुत हाई होता है। तो अलग अलग for young kids you could make like a hummus, you could make like a चने की टिक्की, you could make just like a chana chaat. So these also could be
used on a regular basis. मुझे लगता है डॉक्टर जो पहले के ज़माने में अवेयरनेस थी महिलाओं में या लोगों में वो बहुत ज़्यादा थी। तो सुबह उठ करके वो जो स्प्राउट्स होते थे वो सबको एक कटोरी दे दिए जाते थे घर में कि आप ये। और मुझे नहीं लगता है कि उस वक्त ऑब्वियसली हेल्थ चैलेंजेस थे, वो अलग किस्म के हेल्थ चैलेंजेस थे, लेकिन ये बेसिक मतलब हम लोग बैक टू बेसिक हेल्थ चैलेंजेस आ गए हैं कि आपकी डाइट स्टार्टिंग से ही आपकी एक फ्लॉड डाइट है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि प्रोटीन का जो पूरा इशू है उसको बेहतर समझने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि लोग अक्सर जिम की मेंबरशिप लेते हैं, जिम जाते हैं, जिम में सबसे पहले वो बताते हैं आपको प्रोटीन लेना है क्योंकि आप रिगरस एक्सरसाइज में हम आपको डालेंगे प्रोटीन इनटेक। तो क्या ये प्रोटीन जिम जाने वाले लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर पीपल? प्रोटीन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये एक चीज़ होती है कि जब हम जिम जाते हैं तो एक जो मसल बिल्डिंग जो एक्टिविटी होती है जो सारे इंडियंस को करनी भी चाहिए, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, एंड दैट डजंट मीन ओनली गोइंग टू द जिम, इट कुड बी डूइंग अ सिंपल सूर्य नमस्कार और डूइंग अ सिंपल वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। तो ये जब मसल बिल्डिंग एक्टिविटी करते हैं ये अपने आप में एक अच्छी एक्टिविटी है। हाँ, जो लोग जिम जाते हैं एटलीस्ट उतनी अवेयरनेस आती है कि जो वो डेफिसिट है वो डेफिसिट मिल जाए। पर इसके बियॉन्ड जो है, अगर आपने जस्ट जिम ज्वाइन करी है तो एम शुड बी कि आपका फैट लॉस हो जाए, आपका मसल थोड़ा बिल्डअप हो जाए। अनलेस एंड अनटिल यू आर स्केलिंग इट अप टू अ वेरी हाई लेवल, रिगरस एक्सरसाइजेस, देन सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। लाइक वी नॉर्मली आंसर, जैसे हम एग्जाम लिख रहे हैं तो नॉर्मली एक मेन आंसर शीट होता है, आपका खत्म हो जाता है, फिर आप बोलते हो सप्लीमेंट प्लीज। So that is exactly how we always focus on the first is the first food approach, कि आपकी जो थाली है इसको अच्छे से आप खाइए, ओके। इसके बाद आपकी अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या फॉर वट एवर रीज़न आप ये नहीं खा पा रहे, तब जो है सप्लीमेंट्स ज़रूर से इंक्लूड करिए। तो जिम गोवर्स के लिए बी केयरफुल। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑल्सो, रीड लेबल्स। रीडिंग लेबल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज you know, when you learn to read a label, then you are not just taking any product, you're putting some mind, और जितना पैसा आप लगा रहे हो उस सप्लीमेंट को बाय करने में उसका जस्टिफिकेशन आपको समझना जरूरी है। तो yes, it can be taken if the activity level is really high। अगर एक्टिविटी जस्ट चालू कर रहे हो, aim to do the food first approach, खाना सही करिए, and then if need be, yes, you can take a supplement also। अच्छा डॉक्टर, इस वक्त ना कई प्रोटीन रिलेटेड जो सप्लीमेंट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे फिर वो प्रोटीन बार्स वो आपको जगह जगह मिल जाएंगे, उनके एड्स भी बहुत हो रहे हैं, चाहे फिर वो प्रोटीन पाउडर्स हो गए। ये कितने हेल्पफुल रहते हैं कि जैसे कई बार भूख लगती है, आपने हेल्दी स्नैकिंग की बात करी, तो 2 प्रोटीन बार्स कोई अपने बैग में लेकर के चला आया तो उसने बोला कि यार ये समोसे खाने के बजाय मैं ये प्रोटीन बार्स ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, तो ये कितना हेल्पफुल होता है? ये हेल्पफुल होता है, सी बिकॉज आज हम जब सिनेरियो देखते हैं, एवरीबडी इन द हाउस इज वर्किंग, तो इतना टाइम नहीं होता, स्पेशली वो जो इन बिटवीन मील्स है उसको बनाने के लिए जी। तो in that way, if you're looking at the protein bars or a protein supplement, it can be a quick fix because वो जो है आपको जंक फूड खाने से एटलीस्ट ओवर ईट करते हैं और अवॉइड करते हैं, और इसका कन्वीनियंस भी है कि हम लेके इसको बैग में रख दें, सो इट इज वेरी इजी। ट्रेडिशनली जैसे सत्तू का पाउडर है, दैट अगेन इज वन ऑफ ancient drinks which you can also use, but otherwise even some of these supplements are pretty useful। You could use it। अच्छा, इनका अगर लॉन्ग टर्म यूसेज में कोई इसका ऐसा होता है डाउनसाइड है इसके लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए, क्या डेली इनटेक कर सकते हैं? क्योंकि एक्सेसिव प्रोटीन, देखिए कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की अति भी एक, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि आपके डाइट में आपने चेंज किया, ये आप एक्स्ट्रा एक सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो इसका अगर एक्सेसिव यूज अगर हम करें, इनटेक कर रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? ये ओवरऑल में इसको दोबारा से रिफ्रेम करते हैं, अगर ज्यादा प्रोटीन खा लिया
तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन ज़रूरी है। हाँ, जितनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है उस तब जो है, जैसे एथलीट्स है, जो आई वर्क विद द नेवी, तो इसमें जिन लोगों की एक्टिविटी बहुत हाई है तो ये 1.2, 1.4, 1.6 या 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक भी प्रोटीन जाता है। उसकी बियॉन्ड जितना भी प्रोटीन है, ये बॉडी को मेटाबॉलाइज भी तो करना है, इसका ब्रेक डाउन भी तो करना है। अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है तो ये किडनीज के ऊपर लोड आ जाता है और तब जो है ये फेलियर के ऊपर किडनीज को बहुत इफेक्ट होता है। तो एक्सेस भी नहीं करना चाहिए। किडनीज पे इसका एक दुष्प्रभाव पड़ सकता है। बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। तो एक्सेस प्रोटीन डेफिनेटली नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे जिम गोअर्स भी होते हैं, ये अंडे हैं स्पेशली, एग वाइट्स भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। इतना ज़्यादा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम भी नहीं लेना चाहिए। यू नीड टू स्प्रेड इट, बिकॉज एक टाइम में एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। तो आपने खा तो लिया पर बॉडी को उसकी एब्जॉर्प्शन भी तो नहीं कर रही है। हाँ, बॉडी एब्जॉर्ब भी तो नहीं कर रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ईट इट बट स्प्रेड इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड डोंट ओवरडू इट। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। जो आपने बोला अभी माइंडफुल ईटिंग इज इम्पोर्टेंट, कि आप खा तो रहे हैं लेकिन उसका आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। तो आपने बोला कि किडनी पर सबसे ज़्यादा एक्सेसिव प्रोटीन का इम्पैक्ट होता है। ऐसा भी सुनने को आया है कि जो इंटेस्टीन्स होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं स्टिक हो जाता है प्रोटीन। ये बात कितनी सही या कितनी गलत है? स्टिक तो नहीं होता है, दैट इज अ मिथ। स्टिक नहीं होता है प्रोटीन, बट हाँ ये है कि जब हम एक्सेस प्रोटीन खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे किडनीज को इसका प्रोटीन ब्रेक डाउन होना है, जितना बॉडी को चाहिए ये एब्जॉर्ब हो जाता है। एनी एक्स्ट्रा प्रोटीन इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू फैट बाय द वे। हाँ, तो जब जैसे 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स यू 4 कैलोरीज, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उतना तो लेगा पर एक्सेस जो है ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस किडनीज बेचारों के ऊपर कितना लोड है कि इसको डिटॉक्सिफाई करो, यूरिन में निकालो, स्टूल्स में निकालो, तो लोड बहुत आ जाता है बिकॉज इसका ब्रेकडाउन फाइनल वहाँ पे होता है। अच्छा, कई बार ये होता है कि जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि हेयर फॉल बहुत हो रहा है या नेल्स के ब्रेकेज हो रहे हैं, तो अक्सर इसको कैल्शियम से सबसे पहले बाकी या आपस में भी लोग डिस्कस करते हैं, यार तुम्हारा कैल्शियम का इंटेक तो ठीक है बट नो वन टॉक्स अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन का कितना बड़ा रोल होता है इन चीज़ों में? बहुत बड़ा रोल होता है। सी, मोस्ट कैल्शियम सोर्सेज आर ऑल्सो प्रोटीन सोर्सेज। ओके, योर प्रोटीन इज ऑल्सो फेरेटिन। ओके, जो हेयर फॉल होता है ये फेरेटिन होता है। तो जो प्रोटीन का स्टोर होता है ये मसल में होता है। हाँ? और अगर प्रोटीन ही कम है तो आयरन भी, हेयर फॉल जो है बहुत ज़्यादा होगा, स्किन जो है बहुत झुरी झुरी लगेगी। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इट्स अ डायरेक्ट कोरिलेशन। ब्लड जो है कम हो जाता है, ब्लड कम हो जाता है ऑटोमेटिकली ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, तो जो है ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अनीमिया होने लगता है। तो दीज आर ऑल द बेस ऑफ ऑल ऑफ इट इज द प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारे बॉडी का सोल्जर है। हाँ, अगर किसी भी देश का अगर डिफेंस कम है तो उस देश का तो सत्यानाश है। उसी तरह बॉडी इज अ प्रोटीन इज अ बॉडी गार्ड। इसको हम, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट, यू हैव टू कीप इट फर्स्ट। मगर जैसे कि डॉक्टर, कभी किसी के जो प्रोटीन है काफ़ी कमी है प्रोटीन की बॉडी में और अर्जेंट फिक्सेस चाहिए बॉडी में, तो ऑफ कोर्स तब सप्लीमेंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डॉक्टर्स भी सप्लीमेंट्स लिखते हैं, लेकिन क्या होता है ना, लोगों का माइंडसेट अब इस वक्त ये हो गया है कि अच्छा ठीक है, हम प्रोटीन का इंटेक कम करें, हम सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। Instead of fixing your plate, you are fixing it with a substitute. तो लोगों को अब फिर कहते हैं यार प्रोटीन जो सप्लीमेंट्स हैं बड़े एक्सपेंसिव हैं, प्रोटीन बार्स आर वेरी एक्सपेंसिव, इतने में तो मैं मतलब आप 150 रुपए की प्रोटीन बार ले लेंगे, आप 150 रुपए की एक अनपॉलिश ऑर्गेनिक जो दाल है, क्योंकि इसका चलन है तभी मैं इसको मेंशन कर रही हूँ, उसको आप नहीं खरीद के, जबकि वो दाल आपको 15 दिन आप खा सकते हैं, वो आपके घर में चलेगी। और साथ ही साथ दाल खाओगे तो फाइबर भी मिलेगा। करेक्ट। हाँ, पेट भी भरेगा। सी, एक जो आज बिगेस्ट प्रॉब्लम है, ये पेट भरने की क्षमता जो है, जिसको सटाइटी बोलते हैं, ये प्रोटीन से आती है। तो प्रोटीन और फाइबर दोनों से आती है। तो जब हम लोगों को खाने का फॉर्मूला भी बताते हैं, सी नॉर्मली घर में खाना तो सेम बन रहा है, किसी का गोल है वेट लॉस, किसी का गोल है
कुछ। तो इसमें एक जो है एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, इट्स कॉल्ड मील सीक्वेंसिंग। ओके, तो अगर खाना आपको कम खाना है और वजन भी लूज करना है, यू वांट टू काइंड ऑफ अचीव योर गोल, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले ईट योर प्रोटीन एंड फाइबर फर्स्ट, जिसका मतलब है कि अगर आप रायता बना रहे हो तो सब्जी और दही को साथ में खा लो, या अगर जो स्प्राउट्स है तो उसको सैलेड, जो जैसे आपने भी बताया, तो सैलेड और दही इसको साथ में पहले खा लो, या आपकी दाल है इसको पहले कंज्यूम करो, फिर जो है कार्बोहाइड्रेट फूड खाओ। और ये बहुत सिंपल फॉर्मूला, आप ट्राई करके देखिए, ऑटोमेटिकली जो अगर आप 3 रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी में काम हो जाएगा, 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी में काम हो जाएगा। तो ये एक इस मील सीक्वेंसिंग को, जिसपे प्रोटीन और फाइबर फर्स्ट, ये यूज दैट एंड इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। मगर मुझे लगता है ये तो कंडीशनिंग की बात है डॉक्टर, ब्रेन कंडीशनिंग की बात है, क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड्स में दाल चावल खाया जाएगा, रोटी सब्जी खाई जाएगी, फिर साथ में उसको दही ले लिया, फिर अगर याद रहा तो सैलेड लास्ट में खाते हैं, जिसको एक्चुअली पहले खाना चाहिए। आइडियली हम जब पेशेंट्स आते हैं, हम इनको बोलते हैं कि आप पहले 20 मिनट्स के पहले आप खा लीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो जब पेट में जाता है ये प्रोटीन, तो एक सटाइटी फीलिंग आती है, पेट भरने वाली फीलिंग आती है, तो आप ओवर ईटिंग नहीं करते। आज जो है हमारे पास बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिन महिलाओं को PCOS है, तो खाने के बाद भी भूख लगती है इनको क्रेविंग आती है, कुछ चॉकलेट खा लो, कुछ मीठा खा लो। अगर डाइट में प्रोटीन हाई होता है तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपने ब्रेकफास्ट में सही से प्रोटीन खाया है तो लंच के बाद भी आपको वो क्रेविंग नहीं आती। इसको बोलते हैं सेकंड मील इफेक्ट, कि अगर आपने मॉर्निंग में प्रोटीन स्पाइक किया है तो ऑटोमेटिकली जो है वो पूरे दिन में आप ज्यादा केयरफुल रहोगे, और वो जो जंक खाने का मन होता है ये नहीं होगा, अननेसेसरी जो स्वीट क्रेविंग्स आती है ये नहीं होगी, क्योंकि पेट पहले से ही भरा हुआ है। लेकिन आपने जो बात कही कि एक फैक्टर जो है प्रोटीन, वो कई चीज़ों को फिक्स कर सकता है। आपने PCOS की बात करी, हमने हेयर फॉल की बात करी, किडनी की बात करी, लेथार्जिक इफेक्ट की बात करी, अम्पटी नंबर ऑफ थिंग्स। तो प्रोटीन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, जो कि एक फलक्रम है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो बॉडी फंक्शनिंग है वो रहते हैं। डॉक्टर, प्लांट बेस्ड प्रोटीन इंडिया के लिए आपको लगता है एक सस्टेनेबल सोल्यूशन बन सकता है? As Indians, a lot of our proteins are plant-based. जैसे हम वेजिटेरियंस, स्पेशली इन वेजिटेरियंस, एक्सेप्ट फॉर मिल्क, हम प्लांट-बेस्ड ही खाते हैं। ओके, तो यस, इट इज़ अ वेरी वेरी सस्टेनेबल सोल्यूशन, बिकॉज एक हम ग्रो भी कर रहे हैं, इतना सारा पल्स, इतना सारा तो ये जो कॉम्बिनेशन है पल्स एंड मिलेट्स, इसका एक बहुत अच्छा सस्टेनेबल कॉम्बिनेशन है, जो इंडिया में इट कैन बी अ वेरी पावरफुल न्यूट्रिशन टूल। आज जो है बहुत सारा रिसर्च भी चल रहा है कि राइट फ्रॉम द सीड लेवल ये ट्राई कर रहे हैं कि जो चने हैं, मूंग है, मसूर है, इसमें ही सीड लेवल पे ही जो है प्रोटीन बढ़ाया जाए। जब ये सीड्स इसको जमीन में उगाएंगे एंड फाइनली क्रॉप विल बी डेफिनेटली मच हायर। सो ये वर्क जो है इक्रिसैट जो है ये ऑलरेडी कर रहा है। सो इट्स अ लॉट ऑफ फैसिनेटिंग टाइम अहेड कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन सेक्टर है ये बहुत ग्रो करेगा। प्लांट बेस्ड प्रोटीन सेक्टर का हेल्थ बेनिफिट ये है कि जो हम नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाते हैं, प्रोटीन तो मिलता है पर इसमें सैचुरेटेड फैट कंटेंट हाई होता है, वेरेज हम जब प्लांट प्रोटीन खाते हैं तो इसमें फाइबर होता है, इसमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे अगर आप चने ले लो तो इसमें जो है फोलिक एसिड बहुत हाई है, मैग्नीशियम हाई है, तो these are also other things which actually become protective, correct? तो प्लांट प्रोटीन आगे चल के it is a very very important field today for various reasons, environment reasons या health reasons, people are changing to plant forward diets, जिसका मतलब है कि ये मिल्क भी एलिमिनेट कर रहे हैं, they are slowly moving to a plant protein millet based diet, जो एनवायरनमेंट के लिए भी, क्योंकि जब हम पल्सेस ग्रो करते हैं और मिलेट्स ग्रो करते हैं, दोनों में जो पानी की संख्या है ये बहुत कम लगती है, तो एनवायरनमेंट के लिए भी सही है, हमारे हेल्थ के लिए भी सही है, तो व्हाई नॉट चूज इट।
And if you see a lot of Netflix series, even very famous people like Virat Kohli, they have actually gone completely vegan. And being a sports person also, he has shown, he has demonstrated that the protein content can be met. So these are newer trends which are coming in. हाँ, एक चीज है, जब हम वीगन जाते हैं तो थोड़ा सा कैल्शियम, विटामिन डी और B12 जो एनिमल फूड से आता था, इनकी डेफिशिएंसीज हो सकती है, तो इनकी भरपाई करना इम्पोर्टेंट है. बट ओवरऑल आई थिंक इट्स फॉर द फ्यूचर वी हैव टू a lot of young youth are talking about it because they are understanding the climatic impact, and a lot of people are moving completely vegan. Also, milk for many people are becoming a little intolerant. तो lactose intolerant जो है कि दूसरी एक चैलेंज है कि जब लोग मिल्क पीते हैं तो इनको कोई ना कोई गट इश्यूज होते हैं. एंड द मोस्ट ईजिएस्ट वे यू कैन रिकग्नाइज आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो कि जब आप मिल्क कंज्यूम करते हो तो आप लाउड बर्ब्स या डकार आएगी या बहुत गैस पास होगा. विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर आपको बहुत गैस पास होगी. तो यू नो दैट जब जब मिल्क लेते हो तो ये इंटॉलरेंस आता है. इसीलिए मेनी पीपल आर ऑल्सो मूविंग नाउ टू द प्लांट बेस्ड डाइट्स. यस, मगर मुझे लगता है डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, पॉसिबल डेफिशिएंसीज वाइल शिफ्टिंग टू प्लांट बेस्ड डाइट्स या प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि उन डेफिशिएंसीज को सही तरीके से फुलफिल करें. तो ऐसे में आप जैसे डॉक्टर्स का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोगों से बेहतर समझें कि अगर हम डाइट्स में कुछ अपनी डाइट में मेजर चेंजेस कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे क्या होगा, और अगर कोई पॉसिबल डेफिशिएंसीज उससे आती हैं तो उनको हम कैसे फेस करें. एब्सोल्युटली. आपसे अगर मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूं इस शो पे, ऑडियंस के लिए, जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनके लिए मेजर टेक अवे आज के इस डिस्कशन से क्या होना चाहिए, जो उनकी मेजर लर्निंग होनी चाहिए? क्योंकि मुझे तो क्लैरिटी है, क्योंकि तभी हमने इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं कि वाई प्रोटीन इज़ इम्पोर्टेंट, प्रोटीन डेफिशिएंसी कितना बड़ा इशू है, इसको चैलेंज को कैसे हम कर्टेल कर सकते हैं. ये सारी बातें बहुत क्लियर हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए एक ऐसी कौन सी बात है जो उनको ध्यान में रखनी होगी अपनी हेल्थ को लेकर के? जैसे पीएम जी ने बोला, हमको एक विकसित भारत चाहिए, एक स्वस्थ भारत चाहिए. तो कोशिश करें कि अपनी जो प्लेट है, माइंडफुल ईटिंग हमने बात की. माइंडफुल ईटिंग, हारा हाचीबू एक जापानीज कॉन्सेप्ट है. जापानीज जो है ये 80% खाते हैं, 20% जो है कम खाते हैं, कि जिससे इनका जो डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, ये सारा बैलेंस में रहे और एक्टिव रहे. तो एक तो कम खाए, सही खाए, अपने फूड का प्लानिंग करें. अगर स्प्राउट्स बनाने हैं तो प्रीवियस दिन में ही इसको सोक करें, स्प्राउटिंग के लिए रखें, ताकि जो है नेक्स्ट डे वाला न्यूट्रिशन सही हो. तो ये जो है बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, और हम न्यूट्रिशन मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस मंथ का थीम है मेन स्ट्रीमिंग. तो जिसका मतलब है नॉट ओनली विमेन बट इवन मेन हैव टू बी इक्वली इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन. करेक्ट. हाँ, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, तो स्प्राउट्स try and include more sprouts. Soaking of pulses is important, नहीं तो बहुत bloating हो सकती है. So pre-prep is very important. Spread the protein throughout the day. तो जो मेन्यू प्लानिंग है, मैं ये हर एक अपने पेशेंट को भी बोलती हूँ, हर संडे बैठ जाइए. नेक्स्ट कमिंग वीक में क्या होगा, सबके फेवरेट फूड्स डालो पर प्लानिंग के साथ. तो इससे क्या है कि लास्ट मिनट हड़बड़ी नहीं होती, और हम जो है अनप्लान्ड मील्स नहीं बना देते. नहीं तो अनप्लान्ड मील्स में जो बच जाता है, आलू बच जाता है, क्योंकि और कुछ नहीं है तो आलू तो है तो बना दो, तो कार्ब्रिज हो जाता है, चावल हो जाते हैं. तो प्लान योर मील, प्लानिंग जरूरी है. बी एक्टिव. आज जो है 92% ऑफ इंडियंस डू वेरी लिटिल फिजिकल एक्टिविटी और नो फिजिकल एक्टिविटी. इसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है. और प्रोटीन्स, हम ये पूरे आवर में प्रोटीन्स के बारे में बात करें, प्रोटीन्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा जब तक आप फिजिकली एक्टिव नहीं होंगे. तो थोड़ा सा वेट बेरिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. इट डजंट मीन एवरीबडी नीड्स टू गो टू द जिम. आपके घर में सिंपल
पानी की बॉटल है उससे एक्सरसाइज करिए, सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं हम खुद का बॉडी वेट यूज करते हैं, एंड इफ यू हैव अ ऑप्शन ऑफ गोइंग टू द जिम प्लीज गो, इट्स अ ग्रेट थिंग. या so for all ages protein is a must, it's non compromisable. एक जाते जाते मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ. ये इंडिया की एक स्टोरी है, इट्स कॉल्ड द थ्रिफ्टी जीन सिंड्रोम. तो आज से वी रिमाइंड आवरसेल्व्स 200 years ago, हमारे सबके जो पूर्वज थे ये फार्मर्स थे, करेक्ट. तब जो है कभी बाढ़ आती थी, कभी सूखा, तो फूड वाज नॉट अवेलेबल एवरी डे. हम 2 दिन में एक बार खाते थे. हमने मदर इंडिया जैसी मूवीज भी देखी हुई है जहाँ पे पहले थोड़ा सा फूड होता था, पहले हम बच्चों को खिलाते थे, फिर बूढ़ों को खिलाते थे, फिर मेल्स खाती थी और लास्ट में फीमेल्स खाती थी, राइट. तो 2 दिन में एक मील होता था. अब जो है फास्ट फॉरवर्ड, टुडे वी आर ऑल डूइंग वेल, वी ईट 3 meals a day, समटाइम्स 4 meals, समटाइम्स 6 meals. तो जो हमारी जीन्स है वो थ्रिफ्टी है, मतलब सेविंग वाले, कि उनको पता ये होता था कि अच्छा 2 दिन के बाद ही खाना मिलेगा और थोड़ा मिलेगा, तो स्टोरेज मोड में जाओ. आज जो है हम इतने सारे मील्स खाते हैं, तो जीन्स वही है, करेक्ट, स्टोरेज वाले. तो हम जो भी खाते हैं वो स्टोरेज हो जाता है. और इसको ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि हम डाइट को प्लान करें, प्रोटीन्स हमारा अप करें. प्रोटीन जब अप करते हैं तो एनर्जी भी बर्न होती है, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी सही खाए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सबका सेवन करें, सारे फूड ग्रुप्स जो है बैलेंस में खाए. एंड देन यू विल सी दैट ये जो स्टोरेज मोड है, जो पहले वाला जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, चेंज होते होते टाइम लगेगा. हम देखते हैं कि पहले इंडिया now is to win so many Olympic medals. It's only in the last 10 years we are seeing our young, youth also earning those, because somewhere their parents have kind of made sure that they eat proteins first. Correct. So it's a very very strong message. आप प्लान करिए, eat well, and look at कैसे अपने प्लेट में हम प्रोटीन्स को इंक्लूड करें. Plant proteins can be included, well planning is required, and I think each person, both males, females, and involve kids also in the planning, and then every household of India will be a healthy household, and we will achieve the national vision of Viksit Bharat and Swasth Bharat. डॉक्टर, थोड़ा सा इस शो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं. मेरे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जिनको आप मिथ या फैक्ट्स करके हम एड्रेस कर सकते हैं. शुरू करूं? हाँ जी, बिल्कुल. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एडोलेसेंस में प्रोटीन डेफिशिएंसी 60% से ज्यादा होती है. फैक्ट. इंडिया का एवरेज प्रोटीन इनटेक 47 ग्राम्स है, जबकि WHO रिकमेंड करता है 60 ग्राम्स. फैक्ट है. थर्ड क्वेश्चन है, वेस्टर्नाइज्ड डाइट की वजह से हम इंडियंस प्रोटीन पर ध्यान कम देते हैं. फैक्ट. स्वस्थ भारत क्या है आपके लिए? जहाँ पे बीमारियां कम हो, एवरी इंडियन इज अ फिट इंडियन टू अचीव द नेशनल ड्रीम. वाह. अगर मैं इनोवेशंस की बात करती हूँ, वेरी क्विक, प्रेजेंट इनोवेशंस, फ्यूचर इनोवेशंस इन प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनोवेशंस हो रहे हैं. मैं न्यूट्री सर्कल के बारे में बताना चाहूँगी. यहाँ पे इन्होंने एक, आई एम ऑल्सो एन एडवाइज़र टू देम, बहुत ज़्यादा इनोवेशन है राइट फ्रॉम अ सीड लेवल. तो सीड में कहाँ प्रोटीन इंक्रीज कर सकते हैं, वो सीड्स जब फार्मर ग्रो करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है प्रोटीन बढ़ेगा. जब प्रोटीन बढ़ेगा वहाँ से, और ये रिसर्च जो है बड़े बड़े सेंटर्स जैसे निफ्टिम है, इक्रीसैट है, इनके साथ हो रहा है, जहाँ पे बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं मिल के ये एक नेशनल ड्रीम अचीव कर रहे हैं कि हम प्रोटीन को कैसे बढ़ा पाए. तो राइट फ्रॉम द सीड लेवल टू द सैपलिंग लेवल टू जब उसकी हार्वेस्ट होती है और जब उस प्रोटीन का वहाँ से आइसोलेशन होता है टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बीट कॉन्सेंट्रेट्स, आइसोलेट्स, और स्पेशली चिकपी जो है, जो काबुली चना है, इसके ऊपर बहुत सारा न्यूट्री सर्कल जो है इनोवेशन कर रहा है. एंड आई थिंक दैट इज़ अ फैबुलस वे टू गो, बिकॉज फार्म टू फोक जो हमारा फाइनल जो ड्रीम है,
तो राइट फ्रॉम दैट लेवल इतने सारे साइंटिस्ट विद न्यूट्री सर्कल्स इनिशिएटिव विल अचीव दिस ड्रीम वेयर वी आर इंडिपेंडेंट एज इंडिया विल बी ग्रोइंग दिस। और जब पल्सेस का कॉम्बिनेशन मिलेट्स के साथ हो जाता है तो it's a sixer. So both of them are sustainable. Millet are already powerhouses. Pulses are also great powerhouses. और अगर सीड लेवल पे ही प्रोटीन जब हाई हो जाता है तो आई थिंक इट्स अ फैबुलस future for India ahead, and I think there is no looking back, and we will truly be the protein first nation when we achieve this dream. ये आपने बहुत अच्छी बात की। हालांकि ये रैपिड फायर था, मिथ और फैक्ट में बात करना था, लेकिन जो आपने एक्सप्लेन किया आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए समझना कि किस तरह का काम हो रहा है। फ्यूचरिस्टिक जो पर्सपेक्टिव है इस सेक्टर में वो कितना बड़ा और कितना प्रॉमिसिंग है। ये हर किसी के लिए लाइक जैसा आपने बोला फार्मर्स टू फोक्स, तो हर किसी के लिए वो जो लाइन डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। विकसित भारत तभी होगा जब स्वस्थ भारत होगा, स्वस्थ भारत तभी होगा जब स्वस्थ लोग होंगे। आपने बहुत अच्छी एक बात बोली कि बैलेंस डाइट खाइए, इंक्लूसिव डाइट खाइए, प्लांट डाइट खाइए, और एक और चीज़ आपने धीरे से बोली, ना ज़रूरी हो तो मत खाइए। भाई ज़रूरी थोड़ी ना कि अगर 3 टाइम है तो 3 टाइम आपको खाना ही खाना है, कहीं लिखा नहीं है। अगर भूख है तब खाइए, नहीं भूख है, और अगर भूख भी है तो बहुत माइंडफुल डाइट खाइए। मुझे लगता है डॉक्टर नाज़नीन आज आपसे बात करके मुझे आई थॉरली एंजॉयड, और ये जो एक इम्पॉर्टेंट इशू था इस पर हमने जिस तरीके से डिकोड किया, आसान शब्दों में, आसान भाषा में, हर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे आज हमने बात की है कि डेफिशिएंसी से क्या होता है, क्यों होती है डेफिशिएंसी, इसका समाधान क्या है, और सप्लीमेंट्स का क्या रोल है जो इस वक्त पूरे भारत में प्रोटीन को लेकर के, प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेकर के क्रेज़ है, वो भी इन्होंने डिबंक किया। उसके बारे में भी अच्छे से बताया कि क्या उसको रेगुलर यूसेज ऑफ प्रोटीन या रेगुलर इंक्लूजन ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट, उसका एक्सेसिव यूसेज भी, एक्सेसिव इनटेक भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है किडनी पे। तो इसीलिए माइंडफुल डाइट आप लीजिए। प्रोटीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स, प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोटीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द डाइट, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में ड्राइव होती हैं। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। बहुत आसान भाषा में आपने बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत कुछ सीखने के लिए आज इस कॉन्वर्सेशन से रहा होगा। और प्रोटीन एक स्वस्थ भारत के लिए, एक स्वस्थ घर के लिए सबसे पहली बात है, और एक स्वस्थ भारत के लिए, क्योंकि अगर एक स्वस्थ घर होगा, एक स्वस्थ भारत होगा, आई थिंक दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सबको सीखने और सबको समझने की ज़रूरत है कि एक हेल्थ क्राइसिस, जो कि एक पॉसिबल हेल्थ क्राइसिस हो सकता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, उससे बचने के आसान उपाय डॉक्टर नाज़नीन ने आज हमसे शेयर किए। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।